क्या आपने कभी किसी को अपना दिल खोलकर अपनी सबसे गहरी बातें बताई है और बाद में वही बातें किसी ने आपके खिलाफ इस्तेमाल की हों? दुनिया में सीधा और दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा भूल जाएं, तो लोग आपको ही चोट पहुंचाते हैं। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक शांत आश्रम था जहां गौतम बुद्ध सुबह सुबह ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक युवक आया जिसका नाम था आरव। उसके चेहरे पर उदासी, मन में भारीपन और आंखों में बड़ा सा सवाल छिपा हुआ था। आरव ने बुद्ध के सामने बैठकर कहा, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, सबके लिए अच्छा करता हूं। मैं दयालु बनकर सच्चाई से लोगों के साथ पेश आता हूं, लेकिन जो लोग मेरे सबसे करीब थे वही मुझे सबसे ज्यादा चोट दे गए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने केवल एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो मेरे साथ। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, आरव, इस पेड़ को देखो। यह फल देता है, छाया देता है, हवा साफ करता है, लेकिन इसे पता है कब फूल देना है और कब अपने कांटे दिखाना। अगर यह सिर्फ फूल ही देता रहे और कांटे कभी ना उगाए, तो हर जानवर इसे नष्ट कर देगा। आरव ने कहा, मतलब क्या मैं गलत हूं कि मैं लोगों के साथ अच्छा हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि अच्छाई भी तभी तक सम्मानित है जब तक वह मूर्खता ना बन जाए। आगे चलते हुए उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर भारी है। अगर मैं इसे कुछ देर के लिए उठाऊं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक उठाए रखूं तो दर्द होने लगेगा। ऐसे ही दूसरों के दुख, दूसरों की बातें, दूसरों की उम्मीदें तुम्हें उठानी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद टूट जाओ। आरव चुपचाप सुनता रहा। दोनों चलते चलते एक नदी के पास पहुंचे। बुद्ध ने नदी से पानी भरा और आरव को दिया। पानी में थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी। बुद्ध बोले, क्या तुम इस पानी को पियोगे? आरव ने कहा, नहीं, इसमें मिट्टी है। बुद्ध मुस्कुराए, और अगर हम इसे कुछ देर ऐसे ही चुपचाप छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है। तुमने अपने दुख, अपनी शिकायतें, अपने सवाल अपने मन में इतना हिला दिए कि सब गंदला हो गया। कुछ समय शांत रहो, कुछ समय खुद को समझो, सब साफ हो जाएगा। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन लोग मेरा फायदा क्यों उठाते हैं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बहुत दयालु था। जो भी आता वह सबको अपने घर का दरवाजा खोल देता, लेकिन एक दिन एक चोर आया और उसी दयालुता का फायदा उठाकर उसका घर लूट गया। लोग वही करते हैं जहां उन्हें मौका दिखता है। दया एक उपहार है, लेकिन समझदारी सुरक्षा है। फिर बुद्ध ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हारी दयालुता का सम्मान करेंगे और दूसरे जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तय करना तुम्हारा काम है कि किसे अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं और किसे नहीं। आरव की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध बोले, दयालु बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। मदद करो, लेकिन खुद को मत खो। सब पर विश्वास करो, लेकिन अपनी सीमाएं बनाकर। तुम पानी जैसे बनो, नरम भी, और जरूरत पड़ने पर नदी का तेज बहाव भी। थोड़ी दूर एक घायल हिरनी पड़ी थी। आरव उसे देखकर तुरंत उसकी मदद करने जाने लगा। बुद्ध ने उसे रोका और बोले, जाना चाहिए, लेकिन पहले देखना चाहिए कि कहीं उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं। दया करो, पर आंखें खोलकर। आरव ने चारों तरफ देखा। आसपास एक जंगली भेड़िया घात लगाकर बैठा था। बुद्ध ने कहा, देखा, अगर तुम बिना सोचे जाते तो भेड़िया तुम्हें भी घायल कर देता। भलाई करो, लेकिन बुद्धि के साथ। बुद्ध ने तब आरव को एक सरल सा मंत्र दिया, सीमा बनाओ, शांति पाओ। आरव ने धीरे से पूछा, अगर मैं सीमा बनाऊं तो लोग क्या सोचेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे। इस दुनिया को सबसे अधिक परेशानी अच्छे लोगों से ही होती है, क्योंकि अच्छे लोग दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग तब तक कमजोर रहते हैं जब तक वे अपनी सीमाएं नहीं बना लेते। आरव अब समझ चुका था। उसका चेहरा पहले से हल्का। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो आरव, तुम्हारी दयालुता तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हारी समझदारी तुम्हारी ढाल। आरव मुस्कुराया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। इस बार वो वही था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में शांति, उसके दिल में दया, लेकिन दया के ऊपर एक मजबूत सुरक्षा।
और यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख नहीं।